जय श्री राम। दशहरे के दिन अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। एक तरफ जहां भगवान राम ने रावण का वध किया था, दूसरी तरफ मां दुर्गा ने महिषासुर का। आइए हम इन दोनों कथाओं को आज सुनते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो पहले हम प्रारंभ करते हैं रावण वध। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे भगवान राम। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, दशरथ की दूसरी पत्नी ने कसम दिलाकर अपने बेटे भरत को गद्दी बिठा दिया और राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और वन को जाने लगे। श्री राम के साथ उनकी पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन को चले गए। कई साल उन्होंने वन में बिताए, कई राक्षसों का वध किया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वन में घूम रही थी तो उसकी नजर श्री राम पर पड़ी। शूर्पणखा जबरदस्ती श्री राम से विवाह रचाने की बात कहकर सीता को मारने की धमकी देने लगी। इस बात से लक्ष्मण गुस्से में आ गए और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रोती रोती अपने भाई के पास गई। रावण ने बदला लेने के लिए साधु का वेश धरा और सीता मां का भिक्षा लेने के बहाने अपहरण कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण सीता मां को ढूंढते रहे। रास्ते में ही उन्हें हनुमान, सुग्रीव और जटायु मिले। तब पता चला कि सीता मां को रावण ने अपनी लंका में बंद करके रखा है। तो श्री राम ने उनसे युद्ध करने की ठानी और वानरों के साथ सेना तैयार की। समुद्र में पुल बनाया गया और फिर रावण से युद्ध रचा गया। रावण के 10 सिर थे, इसलिए जब भी राम उनका सिर काटते तो वो फिर जिंदा हो जाता। अंत में विभीषण के बताने पर रावण की नाभि पर श्री राम ने तीर मारा और उसका वध किया। रावण के वध के बाद लोगों को असुरों के आतंक से छुटकारा मिला। रावण वध की संक्षेप में यह कथा पूर्ण हुई। अब हम दूसरी कथा महिषासुर का वध प्रारंभ करते हैं। एक बार दानव राज था रंभासुर। उसकी एक महिषी यानी भैंस के साथ संयोग हुआ और उनका पुत्र हुआ महिषासुर। महिषासुर अपनी इच्छा के अनुसार भैंस और इंसान का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी, इसलिए कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने काफी सोचा। इसलिए कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने काफी सोचा और कहा कि मुझे ना तो कोई देवता, ना असुर और ना कोई पुरुष मार पाए। महिलाएं कोमल और नाजुक होती हैं, वो मुझे क्या मार पाएंगी। ऐसा सोचकर महिषासुर ने कहा कि मैं सिर्फ स्त्री के हाथों ही मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु करके उसे वर दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर ने सभी पर आक्रमण कर दिया और जल्द ही असुरों का राजा बन गया। देखते ही देखते उसने धरती और स्वर्ग भी जीत लिए। वो तीनों लोकों का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने आराधना की, तब भगवती का जन्म हुआ। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने
देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित किया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से सुशोभित किया। अब बारी थी युद्ध की। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर उसकी ओर आ रही है। 60,000 राक्षसों की सेना ने युद्ध कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। बाद में 9 दिन की लड़ाई के पश्चात महिषासुर का भी वध कर दिया। इसी के साथ महिषासुर वध की कथा पूर्ण हुई। जय अम्बे।